बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 डिज़ास्टर के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे जिन काना साहब से, जहाँ पर 3 मुहर्रमुल हराम की निस्बत से मजलिस इज़ा मुनक्किद हुई। 3 मुहर्रमुल हराम के हवाले से इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़ोहरा मोड़ खंडा में मजलिस इज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें सैकड़ों हज़रान ने हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की, जिसमें मुतवल्ली इमाम बारगाह इकबाल जाफरी, अंसर जाफरी, जवार तस्लीम तुफैल, जवार नासिर अली, जवार चमन अब्बास समेत सैकड़ों हज़रान ने हुसैन अलैहिस्सलाम ने शिरकत की। मुल्क के नामवर उलमा किराम और ज़ाकिरीन ने, जिनमें ख़ाबर क़यामत ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। इन्होंने कहा कि जिसका इंतखाब अल्लाह करे उसे हुसैन कहते हैं, और हुसैन अलैहिस्सलाम जिसका इंतखाब करें उसे मुस्लिम बिन अकील कहते हैं। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, इनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़ीर भी कहते हैं, जिनको कोफा के दारुल अमारा में कत्ल किया गया। इख्तिताम मजलिस पर ताबूत बरामद हुआ। ज़दरान हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोहा ख्वानी और सीना कूबी भी की। अब आपको बुलेटिन में खबर दे देते हैं जी सरगोधा से, जहाँ पर मुहर्रमुल हराम के हवाले से वापटा ने भी अपने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। 5 डिवीज़न और 27 सब डिवीज़न मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी हैं। मुहर्रमुल हराम में वापटा ने फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सरगोधा में 5 डिवीज़न और 27 सब डिवीज़न के मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई। 118 इमरजेंसी नंबर 24 घंटे अमले, मशीनरी और साजो सामान के साथ हाई अलर्ट रहेगा। शहर की 3 बड़ी और जिला की दीगर अहम इमाम बारगाहों को 10 मुहर्रम तक बिजली की लोड शेडिंग से इस्तिस्ना करार दे दिया गया। 9 और 10 मुहर्रम को किसी भी इमरजेंसी के लिए वापटा सर्कल स्टोर खुला रहेगा। पहली बार मुहर्रमुल हराम में वापटा ने मुकम्मल तैयारियों के साथ फ्लैग मार्च किया। शहर भर का आला अफसरान और मुलाजमीन ने चक्कर लगाकर फ्लैग मार्च किया। जिला के 5 सर्कल्स इंचार्ज हारून अहमद गुजर, बारूफ भट्ट और मोहम्मद अत्तर, बाबर, रियाज खुमन, पीर मोहम्मद बलोच समेत 27 सब डिवीजन के STOs ड्यूटी मुलाजमीन की निगरानी करेंगे। इब्रार खान फ्लैग मार्च में वापडा के मुलाजमीन और हैवी मशीनरी भी हमरा थी। शहर के अहम बाजारों में 50 नए पोल, जिनकी ऊंचाई 25 फीट से ज्यादा है, तब्दील कर दिए गए हैं। खबर आपको दे रहे हैं अबू कुहाड़ से, जहाँ पर निजी कॉलेज के कैंपस का इफ्तिताह कर दिया गया। और बीच कुहाड़ कैंपस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का इफ्तिताह हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर कुहाड़ उस्मान अशरफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात के साथ सिविल सोसाइटी के अहदेदारों समेत लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और बीच कुहाड़ कैंपस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का बाकायदा इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर कुहाड़ उस्मान अशरफ ने किया। इस मौका पर मारूफ कारोबारी शख्सियत प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सेक्रेटरी कामरान शाही मौजूद थे। और बीच कुहाड़ कैंपस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में काबिल तरीन उस्ताद की ज़रिए निगरानी तलबा को तालीम के साथ साथ तरबियत भी फराहम की जाएगी। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी मुहर्रमुल हराम में ठंडे पानी की सबीलें लगा दी गई हैं और स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा NN24 न्यूज़ नुमान शाहिद से, जो इस वक्त इमाम बारगाह में मौजूद हैं। जी नुमान, बताइएगा उम्मत मुसलमा का क्या जज्बा आपको देखने को मिल रहा है? जिस तरह के मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है, पाकिस्तान भर की तरह सादिकाबाद में भी जगह जगह पर स्टॉल और पानी की सबीलें लगाई जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सादिकाबाद की मरकज़ी इमाम बारगाह में, जहाँ पर पानी की सबील लगाई गई है। हम इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से अक़ीदत और जोश जज्बा रखते हैं। हर साल की तरह हम सबील हुसैन जो जज्बे से मनाते हैं। और हुसैन सबील हर मर्ज़ की दुआ है, हर फ़िक्र की को चाहिए कि सबील हुसैन और हुसैन अलैहिस्सलाम की सबील हुसैन चलाए। हर तरह हर साल की तरह ही हम ये सबील सजाते हैं। हर साल ही लोग आते हैं, सबील पीते हैं, अपना जोश से आते हैं। 10 मुहर्रम, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक ऐसी ही सबील चलती रहती है। ये मौला की सबील है, हर साल लगती है इंशाअल्लाह, ता क़यामत तक लगेगी। हम इस स्टॉल वाले भाई से पूछते हैं कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से अवाम के अंदर उन्हें क्या जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। जी भाईजान। जी भाईजान, आते हैं, सब कुछ ख़रीद वगैरह करते हैं। इमाम हुसैन की जानिब से सामान वगैरह लेते हैं, अलम वगैरह बहुत ख़रीदारी हो रही है। जितना इंसान के पास होता है उससे ज़्यादा ख़रीदते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ख़रीदारी वगैरह हो रही है। बस मौला हुसैन सबको हिम्मत और तौफीक दे। जैसा कि हमने सबील वाले भाईजान से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सबील अज़ल से चलती आ रही है और इंशाल्लाह चलती ही रहेगी। और हमने स्टॉल वाले भाई से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा हमें दिखाई दे रहा है। जी नुमान, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। अब रुक कर लेते हैं राजनपुर का, जहाँ पर अवाम बिलबिला उठी है। अवाम का कहना है कि महंगाई की वजह से इतने परेशान है कि हुकूमत को टैक्स अदा करें या 2 वक्त की रोटी खाएं। इस हवाले से अवाम का मजीद क्या कहना है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अरशद खान हांभी से, जो इस वक्त अवाम में मौजूद हैं। जी अरशद, बताइएगा अवाम क्या कह रही है?
हाँ जी बिल्कुल, जो है ना राजनपुर की आवाम एक बार फिर हो गई परेशान। हुकूमत की तरफ से जो बिजली की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है, राजनपुर की आवाम बहुत ही परेशान हो गई है। वो कहते हैं कि 2 वक्त का हम सुकून से खाना नहीं खा पा रहे, तो हम बिजली के किस तरह बिल अदा करेंगे। तो मेरे साथ एक गरीब मजदूर मौजूद है, मैं उनसे जानता हूँ कि उसका क्या कहना है। देखो भाई, मैं मज़दूर आदमी हूँ, दिन की 500-700 रुपये कमाने वाला हूँ। इतनी ज़्यादा मेरी आमदरफ्त नहीं है कि मैं अपने घर का सर्कल चलाऊँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी अखराजात है, काम के हालात हैं नहीं। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम कहाँ से लाएं? हमारे पास इतने अखराजात तो नहीं है कि हम बिजली के बिल अदा करें या अपने घर का सर्कल चलाएं। हमारे 2 वक्त की हमारी रोटी जो है ना वो भी पूरी नहीं हो रही, इतनी महंगाई का वक्त आ गया है, अरूज पर है महंगाई। हम खुदारा हम वज़ीर आला से पंजाब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा हमारे ऊपर तरस करें, इतनी महंगाई हो गई, हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। ये जो बिलों के ऊपर टैक्स लगाए जा रहे हैं, रेडियो का टैक्स हो गया और मोबाइल टैक्स, काफ़ी किस्म के टैक्स हैं यार। पाकिस्तान हुकूमत से दरख्वास्त है कि ऐसे टैक्स ना लगाएं। ये हमारी जो गरीब आवाम है ये अदा नहीं कर सकती। जिसके घर का बिल पहले 2500 आता था, अभी इसी नए साल में वो 10-10 हज़ार से क्रॉस है। आप मेहरबानी करें, इतने टैक्स ना लगाएं। शुक्रिया। हमारी पाकिस्तान की हुकूमत से दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमा के जो कल टैक्सेस लगाए गए हैं, पुराने टैक्सेस भी उठा कर आ गया, न्यू टैक्सेस भी ऐड करके बिल आ रहा है अगर बंदे का 12,000, जिसमें से 8,000 तो खाली टैक्सेस हैं। वो एक गरीब बंदा ताज़ा कमाने वाला कैसे वो देगा? तो दरख्वास्त हमारी, मेहरबानी फरमा के ये टैक्सेस वगैरह हर चीज़ ख़त्म की जाए। हुकूमत पंजाब को सारी यह गुजारिश है कि भी बिजली की कीमत कम करे। गरीब बंदे हूँ असाए होते महंगाई का बम छोड़ी करे। हुकूमत पंजाब को यह गुजारिश है भी बिजली से पहले कमी करें। FM रेडियो का जो टैक्स है वो भी बिलों में मिला दिया गया है। मेरे साथ एक दुकानदार भाई मौजूद है, मैं उनसे जानता हूं कि बिजली के जो बिलों में इजाफ़ा किया गया है उनका क्या कहना है। सर मैं तो ये कहता हूँ कि गरीब आदमी तो जेन्युइन बिल नहीं दे सकता, और ऊपर से माशाल्लाह इम्पोर्टेड हुकूमत ने हर रोज़ नए टैक्स की शक्ल में गरीब आवाम के ऊपर एक बम गिरा रही है। तो मैं ये ख़ुसूसन मरियम औरंगज़ेब डड्डू चार्जर से ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा इन गरीब आवाम के ऊपर रहम और करम किया जाए और गरीब आवाम के बारे में सोचो। और कहाँ तक आप अपने मुल्क की आवाम को ज़लील और ख्वार करोगे? गरीब आवाम पिस रही है, खुदारा इनके बारे में थोड़ा सा सोचो। हाँ जी बिल्कुल, जो है ना नाज़रीन, आपने देखा है एक गरीब मजदूर रक्शे वाले का ये कहना था कि हम 2 वक्त की रोटी सुकून से नहीं खा पा रहे। तो खुदारा हमारी हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश है कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए ताकि हम गरीब आदमी जो है ना अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर कर सकें। जी, कैमरामैन आतिफ हुसैन भट्टी के साथ अरशद खान आमिर, राजनपुर। अब आपको बता रहे हैं कि मस्जिद मरियम अली रज़ाबाद में मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में मजलिस इज़ा का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मरियम ट्रस्ट अली रज़ाबाद के बानी आगा अली अब्बास ने 24 न्यूज़ एचडी से खुसूसी गुफ्तगू की है। गुफ्तगू क्या की है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक गुलाम मुस्तफ़ा से। जी गुलाम मुस्तफ़ा बताइएगा। मैं हूँ कदीमी इमाम बारगाह और मस्जिद मरियम इलाका नवाब साहब अली रज़ाबाद, जहाँ पे मातमी जुलूस और आज़ादारी का गढ़ है। और मज़ीद जो है वो अशरा मुहर्रम हराम में 10 मुहर्रम तक मजलिस का एहतमाम किया जाता है। और हम आपको मज़ीद जो है ना वो बात करवाते हैं, यहाँ के जो नकीब मिंबर हैं इनसे बात करवाते हैं यम के, और इनसे बात करते हैं। ये अशरा मुहर्रम हराम यकम मुहर्रम हराम से शुरू होकर 9 मुहर्रम को ख़त्म होगा। 10 मुहर्रम हराम को यहाँ पर शाम गरीबा की मजलिस बर्पा होती है और मरकज़ी जुलूस यहाँ पर आकर इख्तिताम पजीर होता है। उसके बाद 17 से 13 मुहर्रम हराम से 17 मुहर्रम हराम तक दोबारा यहाँ पर मजालिस का एक और सिलसिला शुरू होगा। और फिर उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23 तक यहाँ पर मजालिस और रहेंगी। तो इस तरह ये मजालिस का सिलसिला यहाँ जारी रहता है और ये बहुत ही कदीमी सिलसिला अलीजाबाद में ज़ादारी का है। जगह इलाका नवाब साहब अली रज़ाबाद, जहाँ पे सालाना अशरा मुहर्रम उल हराम का इंतमाम किया जाता है और मातमी जुलूस और जंजीर जानी का इंतमाम किया जाता है। और मस्जिद मरियम के बानी आगा रज़ाबाद साहब से हम गुफ्तगू करते हैं और मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाह। हाँ जी,
जी आगा साहब, ये कब से सिलसिला जारी है और मस्जिद मरियम तमीर हुई थी 1996 के अंदर शुरू कराया था और 2000 में यहाँ अज़ादारी इमाम हुसैन की शुरू थी। इलाका नवाब साहब में काफ़ी देरी से पहले से ये मरकज़ी था एक किस्म का उस ज़माने में। तो ये 1860 से यहाँ अज़ादारी हो रही है इलाका नवाब साहब में। आगा साहब, ये जी मलिक गुलाम मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। अब आपको खबर दे देते हैं जी बहावल नगर से, जहां पर दरिया सतलुज में पानी की ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर। जी मोहम्मद ज़ुबैर, बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के मुकाम पर। इंडिया की जानब से जो पानी छोड़ा गया, पानी रास्ते में आधी आबादियों को लपेट में लेते हुए पत्थर से गुजर रहा है और इंतजामिया अपने कामों में मसरूफ़ है और पानी बुलंद होता जा रहा है। जी ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर ख्वाब शाम के साथ।